सालों से नितेश तिवारी की रामायण का प्रोडक्शन चल रहा है। बीच में खबर आई कि प्रोड्यूसर ने बढ़ते बजट के चलते इसे छोड़ दिया है और फिल्म बंद हो गई है। इसके बाद रामायण के कानूनी पचड़े में पड़ने की खबर भी उड़ी। कहा गया इसके राइट्स अभी पुराने प्रोड्यूसर्स के पास ही है, ऐसे में ये फिल्म नहीं बन सकती। कुछ एक झटका तो आदि पुरुष के हश्र ने भी दिया। रामायण जैसे सब्जेक्ट पर बनी उस फिल्म को पूरे देश ने एकजुटता की मिसाल कायम करते हुए रिजेक्ट किया था। लोगों को लगने लगा कि कहीं इसके मेकर्स भी फिल्म से हाथ न खींच ले। कमाल ये कि इस तमाम दौरान ये फिल्म शूट हो रही थी। सेट से रणबीर कपूर और साई पल्लवी की तस्वीरें भी लीक हो चुकी थी, तो जनता कंफ्यूज थी। कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। फिर कुछ दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया। तब जाकर जनता ने चैन की सांस ली। इस फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट 2026 की दिवाली पर आएगा और दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे सुपरस्टार्स फिल्म का हिस्सा है, इसलिए पिक्चर का बढ़िया बज़ है। ऐसे में बात करते हैं कि रामायण कैसे देश की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। ऐसी कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से ये फिल्म एक जायंट फिल्म कहलाने का मादा रखती है। रामायण के बम्पर पैसा छापने और अच्छे कंटेंट की गारंटी खुद रणबीर कपूर है। उनकी लास्ट फिल्म एनिमल थी। इस फिल्म के बाद उनका स्टारडम 7वें आसमान पर है। एनिमल ने इंडियन बॉक्स ऑफिस धुआं कर दिया। ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। रणबीर जब भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, फैंस की आंखें चमक उठती है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में ये भरोसा कमाया है कि रणबीर की फिल्म है तो कंटेंट अच्छा ही होगा। उनकी एक्टिंग स्किल्स और कमर्शियल चार्म किसी भी फिल्म को हिट करा सकते हैं। उन्होंने राम के कैरेक्टर के लिए तैयारी भी खूब की है। खबरें ऐसी भी थी कि भगवान राम जैसा किरदार निभाने के लिए रणबीर ने शराब और नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। हालांकि जब ये खबर आई थी कि उन्हें रामायण में कास्ट किया गया है, तब कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कुछ लोगों ने उन्हें इस रोल के लिए गलत चॉइस बताया था, लेकिन तब से अब तक बहुत वक्त बीत चुका है। वो रिलायबल स्टार और भरोसेमंद एक्टर के तौर पर खुद को साबित कर चुके हैं। ऊपर से बॉयकॉट बॉलीवुड वाले गुब्बारे की भी हवा निकल चुकी है। फिर फिल्म से जो मटेरियल अब तक रिलीज हुआ है उसमें रणबीर जच भी रहे हैं। तीनों खान्स अजय, अक्षय, ऋतिक के बाद उन्हें ही बड़ा सुपरस्टार माना जा रहा है, तो जाहिर है ऐसे में उनका ऑरा फिल्म को बहुत तगड़ा बूस्ट देगा। रॉकिंग स्टार यश का रामायण से जुड़ना इसे पैन इंडिया फिल्म बना देता है। केजीएफ के बाद से उनकी पूरे देश में मास अपील है। एक बार को आप नॉर्थ इंडिया छोड़ भी दे तो भी साउथ इंडिया में यश की लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं है। वो फिल्म में रावण के रोल में है। उन्हें रावण जैसे गूढ़ किरदार में देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने पिछले दिनों खुद एक इंटरव्यू में कहा था, रावण का रोल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इस कैरेक्टर को करने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अगर मुझसे रामायण में कोई और किरदार निभाने को कहा जाता तो शायद मैं मना कर देता। एक एक्टर के तौर पर रावण का किरदार करना काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे रावण के किरदार में अलग अलग शेड्स पसंद है। रावण के कैरेक्टर को कई तरीके से निभाया जा सकता है। यश रामायण से बतौर को प्रोड्यूसर भी जुड़ा है। ऐसे में फिल्म बढ़िया बने इसकी जिम्मेदारी सीधे उनके कंधों पर भी है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर भरोसा थोड़ा और मजबूत होता है। एक और बात यह भी है कि जब फिल्म का विलन दमदार हो तो फिल्म की कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यश में कितना दम है ये तो अक्खा इंडिया जानता है। रामायण के तीसरे अहम रोल में साई पल्लवी को कास्ट किया गया है। वो इसमें सीता का किरदार निभाएंगी। हालांकि उनकी भी इसको लेकर खूब आलोचना हुई थी। उम्मीद है आप सबको याद ही होगा। कमेंट बॉक्स में हमें भी याद दिलाइएगा। बहरहाल सभी को पता है साई पल्लवी कितनी सक्षम एक्टर है। वो सीता के रोल के साथ न्याय कर पाएंगी ऐसी पूरी उम्मीद है। बल्कि कुछ लोगों का तो मानना है कि इस रोल के लिए इससे अच्छी कास्टिंग नहीं हो सकती थी। एक तो साई पल्लवी का जनरल अपीयरेंस ही फैंस को भारतीयता का प्रतीक लगता है। ऊपर से उनका एक्टिंग कैलिबर गजब का है। उनकी प्रतिभा को हम गार्गी, प्रेमम, अमरन और लव स्टोरी जैसी फिल्मों में देख ही चुके हैं। वो बेशक इस दौर की चुनिंदा सशक्त अभिनेत्रियों में से एक है। कई ट्रेड पंडितों और फिल्म एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनको सीता के रोल में कास्ट करना मेकर्स का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। उनका चार्म फिल्म को अलग ही लेवल पर ले जाएगा। सनी देओल ने गदर 2 से कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि 90s का दौर याद दिला दिया। उनकी जाट को भी जनता से भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है।
रामायण में सनी हनुमान जैसे इंपॉर्टेंट रोल में है। उनकी मास अपील और एक्शन स्टार इमेज फिल्म को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में मदद करेगी। खास बात यह है कि रणबीर और यश फिल्म को सिर्फ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस तक लेकर जाएंगे, जबकि सनी देओल रामायण को सिंगल स्क्रीन का त्योहार बना देंगे। एक बार सिंगल स्क्रीन पर फिल्म चल निकली तो क्या होगा ये बताने की जरूरत है नहीं। गदर 2 में हम सब देख ही चुके हैं। जब तक रामायण आएगी तब तक सनी की जाट, लाहौर 1947 और बॉर्डर 2 जैसी फिल्में आ चुकी होंगी। इन तमाम फिल्मों में भरपूर पोटेंशियल है। ट्रेड के एक्सपर्ट्स तो भविष्यवाणी करते हैं कि ये सारी ही चलेंगी। अगर ऐसा हुआ तो रामायण आने तक सनी देओल का करिश्मा किसी और ही लेवल पर पहुंच चुका होगा। ऐसे में हनुमान जैसे शानदार रोल में उन्हें देखने के लिए जनता सिनेमाघरों पर टूट पड़ेगी। रामायण को हिट बनाने के लिए तो इसमें सनी का होना ही इकलौती काफी वजह हो सकती है। रामायण का बजट इसकी बड़ी ताकत है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का पहला पार्ट ही 835 करोड़ से ज्यादा के बजट में बन रहा है, जो इसे भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। इस बजट से मेकर्स ने वादा किया है कि फिल्म हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स, सेट डिजाइन और प्रोडक्शन वैल्यूज के साथ आएगी। सनी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, रामायण हॉलीवुड फिल्म अवतार जैसे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ बनाई जा रही है, ताकि दर्शकों को ऐसा महसूस हो कि वो असल में उस युग और घटनाओं को जी रहे हैं। उनका ये स्टेटमेंट भी उम्मीदें बढ़ाता है। फिल्म के लंका वाले पार्ट की शूटिंग लंदन में 60 दिनों तक होगी, जो दिखाता है कि मेकर्स हर पहलू पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। फिल्म की टेक्निकल ब्रिलियंस और भव्यता ऑडियंस को सिनेमाघरों में लाने का एक मजबूत कारण होगी, खासकर जब वो रामायण की कहानी को बड़े पर्दे पर जिंदा होते देखेंगे। इंडियन ऑडियंस ऐसी फिल्मों के लिए हमेशा उत्साहित रहती है जो विजुअली स्टनिंग हो। रामायण का बजट और तकनीकी तैयारी इसे हिट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रामायण के कैप्टन ऑफ द शिप नितेश तिवारी हैं। उन्होंने इससे पहले इंडिया को सबसे बड़ी पिक्चर दी है, दंगल। इसने दुनिया भर से 2000 करोड़ की कमाई की थी। इसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। संभव है रामायण ही दंगल का रिकॉर्ड तोड़े। नितेश ने छिछोरे जैसी हार्ट हिटिंग फिल्म भी दी है। उनकी कंटेंट और पब्लिक की नब्ज दोनों पर पकड़ है, इसलिए वो कुछ बेहतर परोसेंगे, इसकी उम्मीद उनसे की ही जा सकती है। कम से कम इतना भरोसा तो है ही कि वो आदि पुरुष जैसा ब्लंडर नहीं करेंगे। फिल्म की प्रामाणिकता भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। मेकर्स ने बार बार कहा है कि उनका लक्ष्य रामायण को सबसे सटीक तरह से प्रेजेंट करना है। नितेश तिवारी और उनकी टीम ने वादा किया है कि फिल्म में हर कैरेक्टर, हर सीन और हर डायलॉग को इंडियन कल्चर और रामायण की मूल भावना के अनुरूप बनाया जाएगा। ऐसे में फिल्म के ऑडियंस से कनेक्ट कर जाने की संभावना बढ़ जाती है। रामायण केवल एक फिल्म नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, धर्म और मूल्यों का प्रतीक है। भारत में रामायण की एक अलग जगह है। नॉर्थ में तो गोस्वामी तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस घर घर गाई जाती है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण की कहानी पीढ़ियों से सुनाई और मनाई जाती रही है। ये फिल्म मॉडर्न एज ऑडियंस तक पहुंचने का एक प्रयास है, जो इसे इमोशनली और कल्चरली ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। ऐसे में रामायण इंडियन ऑडियंस के लिए केवल एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकती है। दूरदर्शन वाले रामायण को मिला रिएक्शन हम सब ने देखा है। कोविड में दोबारा इसे टेलीकास्ट किया गया था और उसने व्यूअरशिप के मामले में जीओटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रामायण अगर अच्छे से बन गई तो ये सब्जेक्ट ही अपने आप में बॉक्स ऑफिस लूटने के लिए काफी है। बाकी इस वक्त का सोशियो पॉलिटिकल माहौल भी ऐसा है कि राम से जुड़ा कंटेंट हिट होने की संभावना बढ़ ही जाती है। आदि पुरुष अपवाद था। इसके अलावा फिल्म की रिलीज डेट भी मैटर करती है। इसे दिवाली 2026 और 2027 में रिलीज करने की योजना है। इधर राम लंका से वापस आएंगे, उधर बॉक्स ऑफिस बम बम हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, पिक्चर कितने हजार करोड़ कमाएगी? दंगल का रिकॉर्ड खतरे में है या नहीं? ये सब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।